हेलो डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, और भारत देश में जो भावनाएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, और कुछ लोग करोड़पति भी बन गए हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, और कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देते हैं। तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं एक बड़े एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटिंग के, जिनका नाम है मुकेश सिंह। लीडिंग एमएलएम सक्सेस कोच हैं, मतलब भारत के बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कोचेज में से एक हैं। उनसे हम बात करेंगे डिटेल में। तो स्वागत है मुकेश जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी इस पॉडकास्ट में। बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। राइट। यस सर। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि एक छोटा सा परिचय हमारे ऑडियंस के लिए आप अपना जरूर कराएं। बिल्कुल सर। मैं एक्चुअली, देखिए, नाम मुकेश सिंह वो तो आपने बता ही दिया है। और मैं बेसिकली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी में एक शहर है, एक जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ का ही मैं रहने वाला हूँ। अलीगढ़ से ही मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की। मेरे फादर एक्चुअली आर्मी में थे। तो 95 में फादर रिटायर हुए, तो उनके साथ हम लोग वापस अपने होम टाउन आ गए, अलीगढ़ आ गए। और यहाँ से आने के बाद फिर मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डीएस कॉलेज अलीगढ़ से ही किया। और उसके बाद में फिर मैंने एमबीए किया एचआर एंड रिटेल मैनेजमेंट में कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरी स्कूलिंग रही है, पढ़ाई रही है। उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में इधर जॉब करता था अलीगढ़ के अंदर। सबसे पहले मैंने मेरी जॉब की थी टाटा टेली सर्विसेज में। टाटा ओके। टेली सर्विसेज में मैंने जॉब की। उसके बाद फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में जॉब की एज एन एडमिन। मैं वाह। एडमिन हुआ करता था, एनएसी करके एक इंस्टीट्यूट था, नारायण एकेडमी ऑफ सिविल एविएशन, जिसमें मैंने जॉब की एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा थोड़े थोड़े समय तक मैंने दो जगह जॉब और की थी। एनएसीए से पहले बीआईएमटी, ब्राइट इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी में आई वॉज ए काउंसलर। उसके अलावा नीफा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, वहां पर एज ए बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मैंने काम किया। जिस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में मैंने शुरुआत की थी उस इस इंडस्ट्री में, आ, तो उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग मैं इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री कैसे हुई? एक्चुअली, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था 2003 में, आई वॉज परसुइंग माई मास्टर्स। मैं एमए इंग्लिश कर रहा था उस टाइम। हमारे एक साथी हैं जिनके साथ में मुझे इस बिजनेस को समझने का मौका मिला, डॉक्टर एस एल सिसोदिया जी। उनके माध्यम से वो क्लिनिक चलाया करते थे, मेरे घर के पास में उनका क्लिनिक हुआ करता था। और मैं उनके क्लिनिक से बस पकड़ता था मेरे कॉलेज की, कॉलेज जाने के लिए। तो उसी टाइम पर उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया कि ऐसे करके कोई एक बहुत अच्छा बिजनेस आया है, इसको एक बार समझो, देखो। तो मैंने उनके साथ देखा, समझा, और एज ए पार्ट टाइम ही मैंने शुरुआत कर दी थी मेरी पढ़ाई के साथ साथ। और मैंने पढ़ाई के साथ साथ 2-3 साल किया, फिर 1-2 साल फुल टाइम भी किया। और वहां से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। और मैं कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग सही तरीके से मैंने सीखा वहां पर। मैं आपको बोलूं तो 2003 से लेके 2007 तक 4 साल मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हुई है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ा है, अच्छे राइट तरीके से राइट राइट। पढ़ाई की मैंने। ये रहा सर मेरी इस डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत। तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है मुकेश जी के और मेरे बीच में। मैं भी अलीगढ़ से हूँ, मैं भी जाट हूँ। मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, बस को बता रहा हूँ कॉमन चीजें। और मैंने भी एमए इंग्लिश किया है, और मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग 2002 में स्टार्ट किया था। तब भी यही बताया गया था कि एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ट्राई कीजिए। तो काफी सिमिलरिटी है सर। और मैं कहना चाहूंगा कि लाइक आप बेशक ये चाहते होंगे कि जीवन में एक बेहतरीन अ, भविष्य बनाया जाए, तभी शायद वो एक फायर रही होगी, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आए। एम आई राइट? बिल्कुल सर। नॉर्मली लोग तब आते नहीं थे 2002 3 4 में। और जब किसी के घर प्लान दिखाने जाओ कि मैं एक बिजनेस की बात करना चाहता हूँ, तो बंदे शक की निगाह से देखते थे। ऐसा आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर, डेफिनेटली हुआ है। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया कि मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। तो सबसे पहले तो जिस वक्त मैंने ही इस बिजनेस को समझा,
और घर वालों को मैंने बोला कि मुझे ये बिजनेस करना है। उन्होंने जो मेरे जो सीनियर थे उनको बुलाया, उनसे बोला देखिए आप इसको काम तो करवा दो लेकिन इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो तो करवाइएगा। तो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बोला डॉक्टर सिसोदिया जी ने कि वो आप चिंता छोड़ दीजिए, इसकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, यदि ये करना चाहेगा तो पढ़ाई भी करेगा और इस बिजनेस को भी करेगा। और मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस को जब मैंने करना चालू किया, आई वॉज सो पैशनेट कि मैंने इस बिजनेस के लिए, मेरा बीएड में नंबर आ गया था, मैं बीएड में नंबर आ गया था और मैंने बीएड छोड़ दी। मैंने कहा मुझे करनी नहीं है बीएड। वाह, उससे पहले मैं पीएचडी बीएड छोड़ करना दी, चाहता मैंने था। भी बीएड छोड़ दी एडमिशन लेके। मैं काउंसलिंग के लिए ही नहीं गया। मेरी ओके। काउंसलिंग थी ओके। आगरा में, मुझे याद है मेरी आगरा काउंसलिंग थी, मैं काउंसलिंग के लिए ही नहीं गया। मैंने कहा वाह, जी आपको करना है तो अब इसी इंडस्ट्री में जाना है आगे। ये भी कॉमन निकला सर पॉइंट। मैं भी आगरा गया था काउंसलिंग के लिए, मैंने काउंसलिंग की थी पर। जी, मैंने की ही नहीं, मैं गया ही नहीं, मैंने कब करना ही नहीं है, आप तो इसी इंडस्ट्री में सक्सेस होना है। फिर मैं वाह। पीएचडी करना चाहता था एक्चुअली उसी टाइम पर। मेरा एक टारगेट ये भी था कि मुझे पीएचडी करनी है इंग्लिश में। मैंने वो भी ख्याल निकाल दिया दिमाग से, मैंने कहा ना, सर अब तो यहाँ जी पे ना, कैरियर होना है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जी। नॉर्मली हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी कहती है कि भाई इसकी पढ़ाई जो चल रही है वो भी चलने दो हम्म। और बिजनेस भी करने दो, या जो जी। बिजनेस चल रहा है वो भी चलने दो और ये नेटवर्क मार्केटिंग भी चलने दो। ऐसा रहता है, बैलेंसिंग टाइप का एटीट्यूड रहता है। बट हम्म। आपने कहा कि मैंने वो पीएचडी भी दिमाग से निकाल दिया। बिल्कुल। मेरा भी मानना यही है कि जब आप एक काम करते हैं ना तो उसको पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, डाउट के साथ नहीं। आदमी कह रहा है कि पढ़ाई भी ना डिस्टर्ब हो, बिजनेस भी चलता रहे, तो वो एक बैकअप लेके चल रहा है। और बैकअप में क्या होता है कि एक डाउट रहता है कि अगर ना चला तो चलो ये तो चल ही जाएगा। तो डाउट के साथ बड़ी सफलता नहीं मिलती। इसके बारे में बोलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, आपका कहना बिल्कुल सच है। एक्चुअली जब तक आप एक काम के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं करोगे ना, आप उसको कर नहीं पाओगे। आप आइदर दिस और दैट, यदि इस चीज को लेके चलोगे ना तो फिर काम हो नहीं पाता है। तो मैंने क्या किया, मैं फुल फ्लैश लग गया। मैंने 2003 2004 2 साल इसको एज ए पार्ट टाइम किया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। 2005 2006 2007 3 साल मैंने तन मन धन से, जिसको बोलते हैं, पूरी शिद्दत के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज अ फुल टाइम किया। और लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो मैं आगे भी उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यदि आपको मैनेजमेंट सही न मिले, कंपनी सही न मिले, तो फिर आपकी मेहनत है ना वो बेकार चली जाती है। तो यू हालांकि मीन मैं टू ये से तो कि नहीं आपका कहूंगा जो कि अपलाइन होता है, जो सीनियर होता है, जो आपको इंट्रोड्यूस करता है, वो भी सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, वो भी सही होना इंट्रोड्यूसर। बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिस कंपनी ओके। में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी सही होना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2003 से लेके 2007 तक का जो मेरा सफर रहा, मैं उसमें आज यदि मैं देखूं कि मेरे मेहनत का आउटपुट क्या रहा, तो दैट जी। वाज जीरो। मेहनत का आउटपुट वाज जीरो जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कंपनी। रॉन्ग कंपनी इन पार्ट ऑफ, मैं कहूं तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। है ना। लेकिन लेकिन अच्छी बात क्या है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग किसी भी चीज को ये ऐसे नहीं जाने देते कि जी बेकार गया। मैं बोलता हूँ हम्म। वो 5 साल मैंने एक डिग्री ली। वाह। मैंने 2003 से लेके 2007 तक जो पढ़ाई की, वो मेरी 5 साल की एक ऐसी डिग्री मैंने ले ली। हम्म। एक पढ़ाई मैंने ऐसी कर ली कि जब मैंने 2008 में डायरेक्ट सेलिंग को जब एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ जब रीस्टार्ट किया, तो फिर मैं आपको बताता हूँ इस मैनेजमेंट के साथ, उसी नॉलेज की वजह से मैं बहुत जल्दी फिर इस इंडस्ट्री में फिर करोड़पति बन गया। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि वो आपने नॉलेज ली, डिग्री ली, और जब आप दूसरी कंपनी में आए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो सारा एक्सपीरियंस काम आया। आज ये बात बड़ी आसानी से बोल रहे हो आप, बट जब वो मैनेजमेंट कंपनी सही नहीं थी, कंपनी सही नहीं थी, और उस समय जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय की क्या फीलिंग्स थी आपकी? एक्चुअली सर देखिए क्या है, अभी क्योंकि मैंने शुरुआत की थी 2003 में, तो मुझे कोई ऐसी बहुत ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं कि किसी कंपनी में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, किसी मैनेजमेंट में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी कोई फ्रेशर बंदा होता है तो उसको ये तो सारी परख होती नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है करके। मतलब आप ये कहना चाह रहे और हो उस टाइम कि जब आप उस स्ट्रगल पीरियड में थे, तब आपको पता ही नहीं था कि मैनेजमेंट कंपनी खराब है, कंपनी खराब है। जब दूसरी में आए तब हाँ, रियलाइज हुआ कि वो खराब थी, या कम थी, नहीं कम अच्छी थी। दूसरे में नहीं, दूसरी में आना नहीं, उसी में ही रहते हुए मुझे ये पता चल गया था, इनफैक्ट मुझे ही नहीं, अच्छा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सी ऑनेस्टली सर, कि यदि वो मैनेजमेंट सही होता
तो मेरे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और लाखों लोग जिन्होंने कि उस कंपनी के साथ अपना करियर लगाया था, ऑलमोस्ट आई थिंक 100% पीपल वहां से स्विच कर गए। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसमें से एक भी बचा है उधर। ऑलमोस्ट 100% लोगों ने वहां से स्विच किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट था वो परफेक्ट नहीं था। उन लोगों ने बिल्कुल। एक्चुअली एक सोच तो थी, लेकिन हाँ नीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग लॉन्ग हाँ। रन में काम ही नहीं कर पाए। और ऐसा भारत देश में ना, मतलब कितनी बार हुआ है, कितनी सारी कंपनी इस उद्देश्य से आई कि वो पैसा बनाएंगी और निकल जाएंगी, और इस चक्कर में लोगों का बिल्कुल। विश्वास काफी टूटा है। बिल्कुल ये एक बड़ा कारण रहा है कि कंपनियां सर, बहुत सारी आई और पैसा बना बना के भाग गई, लोगों का विश्वास टूट गया है काफी हद तक। बिल्कुल हकीकत बात है। और इसीलिए मार्केट में नेगेटिविटी जो फैली ना, इसी तरीके की कंपनियों की वजह से फैली। क्योंकि जो भी व्यक्ति, देखिए सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो पहली बार किसी कंपनी में काम की शुरुआत करता है, वो है ना, वो उसका 100% देने की कोशिश करता है। 100%। क्यों बोलते हैं ना, वो मतलब उसका पहला पहला प्यार होता है उस कंपनी के हाँ। साथ में, उस काम के साथ। तो वो पूरी जी जान लगा देता है जितना लगा सकता है। लेकिन यदि मैनेजमेंट पार्ट पर यदि उसको धोखा मिलता है किसी भी कारणवश, तो फिर उसको बड़ी है ना एक फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है। मैं आपको खुद बताता हूँ, 2007 तक जब मैंने पूरे एफर्ट्स लगा दिए, और फिर मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग धीरे धीरे करके स्विच करते जा रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं, वो लोग निकलते जा रहे हैं, और कहीं सही जगह पे वो लोग जाके शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग उससे इमोशनली इतना अटैच हो गए थे, मैं, मेरे कुछ सीनियर्स वगैरह, कि हम लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, करेंगे तो ये करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। ये वो पार्ट, फीलिंग आ गई एक थी वो 2007 अंधभक्त जो तक। बोलते हैं, मोदी के अंधभक्त टाइप वाली फीलिंग। एग्जैक्टली अंधभक्त आप बोल सकते हो। लेकिन उस वक्त इसको हम एक क्वालिटी भी मानते एक थे कि भाई हम लॉयल एक ही जगह पे लॉयल्टी अच्छे वाली तरीके फीलिंग, से काम, लॉयल्टी। लॉयल्टी थी। लेकिन जब ये देख लिया कि हमारा एक्चुअली, देखिए, काम बढ़ना नहीं बढ़ना, टीम बनना नहीं बनना, टीम मल्टीप्लिकेशन होना नहीं होना, ये एक अलग बात है। लेकिन जितनी इनकम आपकी बनती है, उस इनकम में से भी आधा पैसा आपको देना और आधा पैसा रोक लेना, ये मैनेजमेंट फॉल्ट है, ये नियत का फॉल्ट है। मैं देखता था हमारी जितनी इनकम बनती है वो भी पूरी नहीं आती है, आधी इनकम भेज रहे हैं। आधी इनकम को वापस मंगाने के लिए उस टाइम पे एसटीडी इतनी महंगी होती थी कि जो हमारी इनकम रह गई है उसको मंगाने के चक्कर में जो आई है वो खत्म हो जाती थी। चलिए अच्छा, सर, इसीलिए टीम बन पा रही थी। थोड़ा सा आगे तो बढ़ाते हुए ये एक सर। बड़ा। जी जी। जी। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए सर, मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो अपलाइन होते हैं या जो करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, अ, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं। और आपने 20 साल का सफर तय किया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप तो अच्छे हैं ही। बट उस समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, जो ये कहते हैं। हम्म। मुझे व्यक्तिगत मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। हर आदमी हर काम नहीं कर जी। सकता है। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है, वो किस तरह का व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एकदम राइट पर्सनैलिटी माना जाता है? किस तरह के व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, बहुत सुंदर सा आपका सवाल है। और इस सवाल को यदि मैं मेरे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूं, यदि आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं आप, यस। तो देखिए सबसे पहले तो है ना, इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे आपने बोला कि कोई भी कर सकता है, देखिए करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, यदि उसके अंदर सबसे पहली बात तो ड्रीम हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्रीम। उसके अंदर कोई सपना हो, है ना, कुछ बड़ा करने का। और उसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि सपना भी हो और साथ में वो मेहनत करने को तैयार हो। आज उसकी बैकग्राउंड क्या है, आज उसकी एजुकेशन क्या है, आज उसकी अंदर उसके पर्सनालिटी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मैं मानता हूं कोई चीज मायने नहीं रखती। यदि उसके पास सपना है और वो मेहनत करने को तैयार है, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। हाँ, तो मतलब आपने कहा कि एटलीस्ट उसके पास सपना होना ही चाहिए। भाई बहुत सारे लोगों के पास सपना ही नहीं है, वो सपना। तो उसी में खुश हैं जो जैसा है उनका जीवन। दूसरा आपने बिल्कुल। बोला कि जो बंदा मेहनत कि करने को तैयार। इच्छुक हो मेहनत करने को, जिससे कि वो जो उसे बताया जाए, जो प्रोसेस जो सिस्टम उसको बताया जाए, वो उसको फॉलो करे। और तो इसमें एक चीज और ऐड कर दूंगा, एक छोटी सी चीज और, सीखने को तैयार हो।
सपना हो, सीखने को तैयार हो और मेहनत करने को तैयार हो और रेडी। सीखने के हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई कि हर एक कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो ड्रीमर हो, जो सीखने को तैयार हो, जो मेहनत करने को तैयार हो। और जो अब पता अपने है, अंदर बदलाव करने को तैयार हो। उस समय ऐसा कई बार कहा जाता है प्रेजेंटेशन में, आपको कुछ नहीं करना, हम्म। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दो नाम हमें बता दो हर हफ्ते, बाकी सब हम देख लेंगे। तो जब दो नाम बता के सब कुछ हम कर लेंगे, तो उसको हार्डवर्क सिस्टम और रेडी टू लर्न की जरूरत क्या है? एक्चुअली देखिए, आपने जो चीज बोली कि ये बोला जाता है प्रेजेंटेशन के टाइम पे, पहली चीज तो एक्चुअली कहीं ना कहीं जब ये बात वो लोग बोल रहे होते हैं, हालांकि सब लोग तो ये बात नहीं बोलते, स्पेशली मैं यदि बोलूं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं तो इतना तो जरूर क्लियर करता हूँ किसी भी व्यक्ति को, देख भाई ये बिजनेस है, इसे सीखना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। सीखना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कम करोगे ज्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग प्रिंसिपल काम करता है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलता है कि जी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो दो तरीके के लोग होते हैं। वहां पे दो बातें होती हैं। पहली बात तो उन्हें ये डर होता है कि यदि मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई तुझे ये करना पड़ेगा, तो शायद वो डिसीजन न ले पाए। उन्हें लगता है जैसे नर्सरी के बच्चे को 10th क्लास की किताब में बता दो आप कि भाई तुझे देखिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो शायद सोचे कि चल यार कौन झंझट में पड़े, ये ऐसे ही सही हूं मैं। तो इसलिए उनको ये डर लगता है कि स्टार्टिंग में हम उसको थोड़ा ज्यादा ना बताएं। इसीलिए वो बोलते हैं भाई तुझे कुछ नहीं करना, बस तू काम चालू कर। इसमें भी एक चीज होती है, जब वो बोलते हैं ना तुझे कुछ नहीं करना है, कई बार वहां स्टार लगा होता है। तो वो बंदा ये तो देख लेता है कि तुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन वो साथ में जो स्टार वाली जो कंडीशन है, बस कुछ लोग ये भी बोलते थे भाई तुझे कुछ नहीं करना, बस मेरा साथ दे दियो, बस मेरा साथ दे दियो। तो जो साथ देने वाली जो बात है, बंदा उसको भूल जाता वो बहुत बड़ी बात है ना। है ना, उसको भूल जाता है कि मेरा साथ दे दियो। और वो सिंपली क्या करता है, बस इसी बात को याद रखता है कि तुमने बोला था कुछ नहीं करना है। तो कई बार तो वो जो प्रोस्पेक्ट है वो भी झूठ बोल रहा है कि उसने बोला कि कुछ नहीं करना है। उसने एक चीज और बोली थी कि कुछ नहीं करना है, बस साथ दे देना। नहीं, देखो, अब मैं साथ मैं क्या देना, कह रहा हूं सर यहाँ पे, कि वो तो प्रोस्पेक्ट है, वो तो मासूम है, बट एज ए सब मैं आ लीडर, रहा हूँ, एज ए मैं आ लीडर रहा मैं उसको कह हूँ। सकता हूं कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, धीरे 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 बहुत कुछ करना है। एग्जैक्ट, यहाँ पे सर दूसरी चीज हो रहा है, दूसरे लोग हैं मिस सेलिंग करने वाले। मैं आपको वहां पे भी आ रहा हूँ। एक तो वो लोग हैं जिनकी इंटेंसिटी सही है, लेकिन वो ये जानते हैं कि यदि इसको स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया तो ये जो डिसीजन ले सकता है डिसीजन नहीं ले पाएगा। और जब तक डिसीजन नहीं लेगा जब तक इसकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ एक्चुअली इंसान क्या है ना, कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। तो उसे लगता है कि यदि मैंने इसको इमीडिएटली कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहा तो ये डिसीजन ही नहीं लेगा। तो इसलिए वहां पे वो थोड़ा सा मार्केटिंग टेक्निक अपनाते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, बस साथ दे दियो। साथ देने का मतलब ये होता है कि कल को यदि वो साथ देने लगेगा तो सब करवा लेंगे। अच्छा, दूसरे लोग क्या होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जिनकी इंटेंशन ही गलत है, जो मिस सेलिंग कर रहे हैं। मिस सेलिंग इन द सेंस उल्टा सीधा कमिटमेंट करके बस सिर्फ लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और फ्री जोड़ो और छोड़ो वाले कुछ लोग हैं। उनका जो है एक्चुअली इंटेंसिटी सही नहीं है ना। तो वो यही बोलते हैं भाई तुझे कुछ नहीं करना, तू बस पैसे दे दे। वो ये भी नहीं बोलते तू दो लोगों को लेके आना, वो बोलते हैं बस तू पैसे दे दे, बाकी सब मैं संभालूंगा। और फिर जोड़ा उसके बाद छोड़ा। बस ये वाले तो ये अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो दूसरे वाले जो लोग हैं मैं इनको टोटली गलत कहना चाहूंगा कि ये सही नहीं है कि किसी को मिस सेलिंग करके आप अपने साथ में लेके अब क्योंकि इस बिजनेस का नाम सर नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बंदे को लोगों से मिलना जुलना तो पड़ेगा ही। आए। बिल्कुल। तो क्या हमें सामने वाले की पर्सनैलिटी असेस करनी चाहिए कि ये बंदा आउटगोइंग पर्सनैलिटी का है, एक्सट्रोवर्ट है, लोगों से बात कर सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है, ऐसा असेस करना चाहिए हमें, कि डायरेक्ट उसको प्लान ही दिखा देना चाहिए अपना? देखिए सर, एक्चुअली पता है क्या होता है, किसी के भी माथे पे ये नहीं लिखा हुआ है कि वो फ्यूचर में क्या कर सकता है या उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। ओके। अभी मैं आपको बताऊं, मुझसे ज्यादा इंट्रोवर्ट शायद आपको दूसरा बंदा कोई मिलेगा नहीं। जो स्टार्टिंग में जब मैंने काम चालू किया था, मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि मुझे मतलब किसी कोई रिलेटिव भी घर पे आ जाए तो मैं बात नहीं करता था। अजनबी लोगों से बात करना तो बड़ी दूर की बात होती है। और जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की, क्योंकि ड्रीम था,
मैंने उस वो जो इंट्रोवर्ट वाली जो क्वालिटी थी कि मैं लोगों से बात करने में डर लग रहा था, मैं बड़ा असहज महसूस करता था, मैंने धीरे धीरे करके बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया। और आज मैं जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देता हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स देता हूँ। आज मेरा यूट्यूब चैनल भी, ये सब कुछ है। और आज आप देखते हो, आज मुझे बात करने में कोई झिझक नहीं हो रही है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ मुझसे ज्यादा इंट्रोवर्ट, मुझसे ज्यादा बोल सकते हो आप, क्या उसको हिंदी में मैं एक वर्ड बोलूं, शर्मिला, शाई शायद। नेचर का व्यक्ति हाँ। शायद कोई। तो मैं बोलता हूँ यदि मेरे जैसा व्यक्ति यदि बोल सकता है, सीख सकता है, आज सबसे बात कर सकता है, तो फिर कोई भी कर सकता है, बस ड्रीम होना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें प्योर इंटेंशन के साथ हर व्यक्ति के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी चाहिए। बस प्री जज नहीं करना है। प्री जिसमें जज नहीं दम करना है। होगा, जिसमें दम होगा वो निकल आएगा, सीख भी जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। तो जैसे अगर उसने हमने उसको प्योर इंटेंशन के साथ प्लान दिखाया, प्योर इंटेंशन के साथ उसने ज्वाइन कर लिया, बट बाद में वो नहीं कर पाया, तो वो जो उसके पैसे खर्च हुए, टाइम खर्च हुए, उसकी गिल्टी उसको फील होगी, वो हमें ब्लेम करेगा। इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि कंपनी सही है, सबसे पहली बात, यदि कोई व्यक्ति काम स्टार्ट करता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो पहली चीज तो ये है कि उसका जा कुछ नहीं रहा है, लॉस कुछ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जितनी भी कंपनी है, एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति से रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस नहीं ले सकती। ओके। रजिस्ट्रेशन इज फ्री। जब रजिस्ट्रेशन फ्री है, वन हैज टू परचेज द प्रोडक्ट ओनली। उसको सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने हैं। अभी सपोज कीजिए आप ही हो, आपने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट परचेज किए और आप एक कंपनी के साथ में इन्वॉल्व हो गए। रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, अभी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आप ले ही रहे थे। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि आपका ब्रांड चेंज हो गया कुछ दिन के लिए। जो सामान आप लेके आए थे वो सामान आप यूज कर रहे हो। आप बिजनेस को नहीं कर पाए, मैं मान लेता हूं आप बिजनेस को नहीं कर पाए, तो यहां पर गिल्ट वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट लिए थे वो तो यूज कर लिए, वो तो आज भी आप यूज कर रहे हो। समय यदि आपने दिया होता सीखने में और करने में, मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना यदि सीखते हुए दे दे, तो लाइफ में उसे गिल्ट तो कभी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैसा बिल्कुल ना कमाए, लेकिन उसका जो एक्सपोजर होगा, जो सीखेगा उतने दिन में, वो कमाल का हो। तो उसकी बिल्कुल। नॉलेज जो मिलेगी ना, वो बेमिसाल हो। बिल्कुल सही बात है। मुकेश जी, मैं अगर अपनी अपनी जर्नी में वापस जाऊं, 2002 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। प्रोडक्ट्स आए, वो हमने इस्तेमाल किए, थोड़ी भागा दौड़ी हुई, प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए, तो वो थोड़ा पैसा खर्चा था। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, बट उस समय मुझे अच्छी फीलिंग नहीं थी, मैं ऑनेस्ट के साथ बता रहा हूँ। बट आज जब मैं पीछे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सब जो ट्रेनिंग्स मेरी हुई थी, उनने एक बड़ा रोल प्ले किया मुझे वो बनाने में जो आज मैं हूँ। वो बड़े बिल्कुल। बड़े ट्रेनिंग्स, वो बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स, और 2002 में मेरे हाथ में किताब पकड़ा दी जीत आपकी, एक सेमिनार में, तो उन सब चीजों ने एक बड़ा रोल प्ले किया। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी व्यक्ति से कि आपको सीखने को इतना मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सही रियल बात टाइम एक्सपोजर, रियल टाइम ट्रेनिंग वो मिलेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रहा था। है, बिल्कुल सही राइट। है सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं। और मैं तो इसीलिए सभी को रिकमेंड करता हूँ कि चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करे ना करे, लेकिन सच में वो 2-3 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बाद माहौल में रह ले, यहाँ की एजुकेशन ले ले, तो वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता किसी भी फील्ड के अंदर। वो उसके अंदर एक वो आ जाता है, पैशन आ जाता है कि मुझे कुछ करना एक है। पैशन आ जाता है, दूसरी चीज सर उसकी सोच बड़ी हो जाती है, तीसरी एक सबसे बड़ी बात हो जाती है, वो कभी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं रहता। वो जितनी बार भी गिरेगा ना, वापस खड़े होने के लिए तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम में क्या थ्री है सिक्सटी इसके डिग्री साथ? चेंज आ जाता है। एग्जैक्टली। एक्चुअली लोगों के साथ होता क्या है, एक बार गिरे दोबारा खड़े होने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन Yeah. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिस एक बंदे ने 2-3 साल काम कर लिया, अच्छे से एजुकेशन ले ली, वो 10 बार भी गिरेगा ना तो 11 बार खड़े होने की हिम्मत रखता है। हम्म। ये सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज, वो बोलना सीख जाता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना सीख जाता है, वो कस्टमर हैंडलिंग सीख जाता है। और आप देखिए दुनिया में, वो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़िए, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप आपको सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू हैंडल द कस्टमर्स।
जब तक आप कस्टमर को हैंडल करना नहीं सीखोगे, आप चाहे रियल एस्टेट ले लो, टेलीकम्युनिकेशन ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, फार्मा ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, जहां भी आप कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हो ना, आप निकल जाओगे आगे। मतलब उससे भी वो बड़ी सब बात, कैसे सेल्स करना सीख गए एग्जैक्टली। तो आप जिंदगी में बड़ा काम कर जाओगे। तो वो सेल्स सर मैंने जो आज आप करनी आज सीखी आप थी ना। इतने अच्छे सर आज आप इतने अच्छे डिजिटल कोच हैं। आप देखिए, आप इतने अच्छे डिजिटल कोच हैं, आप 5-5 7-7 लाख रुपए फीस लेते हैं अपने जो कोर्सेज है उसमें लोगों को सिखाने की। आप मुझे बताइए, तो वो भी क्या है? 5 लाख रुपए, सेल्स। 7 लाख रुपए यदि आप जब आप एक व्यक्ति से ले रहे हो, फीस ले रहे हो, वो बात अलग है कि आप उसको वैल्यू 50 लाख की दे रहे हो, वैल्यू आप उसको 1 करोड़ की दे रहे हो, क्योंकि आज वो 5 लाख पे करके कल को वो करोड़पति बनना ही बनना है, राइट ना? लेकिन इनिशियल लेवल पे उससे 5 लाख रुपए लेना, दैट इज ऑल्सो ए सेल्स। यदि आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो 5 लाख ले ही नहीं सकते उससे। दुनिया की सबसे बड़ी तो ये क्वालिटी सेल्स है। बिल्कुल सर। और नेटवर्क मार्केटिंग ये घुसेड़ देती है, सिखा व्यक्ति के देते अंदर घुसा देती है सेल्स। हैं। सर यहाँ एक 50 रुपए के पास से सेलिंग चालू होती है। 50 रुपए का एंट्री पास सेल करना है, 100 रुपए का पास सेल करना है, फिर 200 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना है, फिर 2000 रुपए का कोई ट्रेनिंग का टिकट सेल करना है, फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना है। एंड ऑफ द डे सिखाया क्या जा रहा है? कस्टमर हैंडलिंग ही सिखाई जा रही है, सेल्स ही सिखाया जा रहा है, टीम बिल्डिंग सिखाई जा रही है, जो सक्सेस होने के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। I mean, there are so many qualities like presentation, personality, sales, communication, planning, and approaching. मतलब ओवरऑल लाइफ को ही चेंज कर दिया जाता है। अगर क्वालिटीज की बात सर करें तो आप लाखों रुपए की क्वालिटी जो है, अनलिमिटेड, आई मीन वैल्यूएबल प्राइसलेस क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है। सर आप मतलब ये मानिए कि एक्चुअली जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी ना, मुझे लैपटॉप चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना तो लैपटॉप था, ना लैपटॉप कभी कोई कंप्यूटर कोर्स किया था, कुछ किया ही नहीं था। लैपटॉप सुना भी नहीं आज था। मैं मैकबुक भी नहीं था, और आज मैं मैकबुक चलाता हूँ और बड़ा अच्छे तरीके से चलाता हूँ। मेरे जितने भी काम है मैं कर लेता हूँ, जिसके लिए मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई क्लास ज्वाइन नहीं की। सब कुछ मैंने यहीं आके सीखा है। मुझे इंटरनेट ऑनलाइन कुछ नहीं आता था, आज सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो सब कुछ मैंने यहीं आके सीखा है। तो बताइए, ऐसी ऐसी चीजें सीख जाते हो जो जिंदगी में आपने कभी नहीं सीखे हो। और चलो मेरा तो छोड़ो, आप चलो आप बोल सकते हो कि अभी तो आप यंग हो, आप कुछ भी सीख सकते हो। आज मेरी टीम में सर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 85 ईयर्स है। 85। और 85 ईयर का बंदा आज की तारीख में अपने आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाता है, सारे लैपटॉप से प्रेजेंटेशन करता है, सारे काम करते हैं। करेक्ट। जिन्होंने शायद 80 ईयर्स तक, 80 साल की एज तक कभी लैपटॉप को छू के नहीं देखा होगा, और अब वो सारे काम करते हैं। तो तो इट एक्चुअली इज लर्निंग लर्निंग तो सर कांस्टेंट है, लाइफ टाइम लर्निंग रहती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब तो सीखना बंद करो, मजे लो। मैं कहता हूँ कि सीखना तो डेली का है भाई। आपको रोज सीखना है, रोज सीखना है, रोज अपने आप को बेटर करना है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है कि आपको पहली बार कब लगा, कब आपको ऐसी फीलिंग आई कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अब रियल में, मतलब एक तो होता पैशन था, शुरू किया वो सब था, बट किसी किसी दिन एक फीलिंग आई कि भाई अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे लिए ही है नेटवर्क मार्केटिंग, अब मैं इससे डाइवर्ट नहीं हो सकता, अब मुझे लग रहा है कि अब मैं सक्सेसफुल हूँ। वो कब हुआ, कैसे हुआ? सक्सेसफुल हूं या सक्सेसफुल होऊंगा इसी फील्ड में? हाँ, वो फीलिंग किस दिन आई कि यही हो जाऊंगा मैं, वो कब हुआ ऐसा कन्विक्शन? एक्चुअली कन्विक्शन की मैं बताऊं ना आपको, जैसे मैंने शुरुआत की थी 2003 में। एक्चुअली सर मेरी पर्सनैलिटी की एक बात बताऊं, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स मेरे साथ में एक चीज रही है कि मैं या तो किसी काम को करता नहीं हूँ, और फिर करता हूं ना तो फिर पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। वाह, शुरू फिर से मतलब ही। उस बीच में छोड़ता नहीं हूँ, फिर मतलब ऐसे नहीं है कि ट्राई कर लूँ ना, ट्राई करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। करना है तो अच्छे से करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि कोई मुझसे जबरदस्ती कुछ करवा भी नहीं सकता। और वाह। एक बार जिस चीज के लिए मैंने बोल दिया मुझे करनी है, तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। हम्म। फिर करनी है तो फिर करनी है। तो जब मैंने काम की शुरुआत ही की थी 2003 में, बेशक एज ए पार्ट टाइम की थी, लेकिन उसी वक्त मैंने जब देखा था इस इंडस्ट्री में लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देख रहा था, तो फिर मैंने बोल दिया था, मतलब मैंने ठान लिया था कि बस सक्सेस तो इसी फील्ड में होगा। मतलब फिर दूसरे फुल फुल फेथ के साथ काम करना है एग्जैक्टली फुल फ्रॉम द वेरी फिटनेस, फर्स्ट मोमेंट। बिल्कुल स्टार्टिंग अब से। पता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर, वो कहते हैं लेट्स ट्राई, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो हम्म, ट्राई जब करने की बात करते हैं, हमारे एक पोयम हमने सुनी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
यहाँ पर मेरा ये मानना है कि आप ट्राई कर रहे हो, आपने कहा कि हम ट्राई करके देखते हैं, तो आप तो पहले से ही मन बना के बैठे हो कि ट्राई कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बैक। हम्म। और एक होता है कमिटमेंट के साथ करना, एक होता है ट्राई के साथ करना। तो ज्यादातर लोग ट्राई कर रहे होते हैं, कमिटमेंट के साथ करेंगे तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। एक्चुअली सर देखिए, ट्राई करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन कोशिश भी सही दिशा में सही नॉलेज के साथ होनी चाहिए। ट्राई करना अच्छी चीज है, ट्राई करना अच्छी चीज है, लेकिन ट्राई के साथ साथ सही नॉलेज के साथ ट्राई, है ना। अब आप गलत ट्राई करते रहोगे तो नुकसान ही होना है। मतलब आप आप कह रहे हो गलत पूरी तरीके, कोशिश करनी है, 99% नहीं करनी, 100% कोशिश करनी है। विद along with the rules, हाँ। along with the system, try along with the system, हाँ, तभी पूरी मानी जाएगी try वो। along system, मतलब हम्म। ट्राई करो लेकिन सिस्टम से ट्राई करो। अभी देखो, right। आप समझिएगा, मुझे बाइक चलानी नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं बाइक चलाना सीखना चाहता हूँ, तो मुझे बाइक चलानी है, लेकिन रूल्स ऑफ द रोड को ध्यान में रखते हुए। अब मैं लेफ्ट साइड में, मुझे लेफ्ट साइड में चलना है, और मैं इंस्टेड ऑफ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, और मैं राइट साइड में चलने का ट्राई कर रहा हूँ, बाइक चलाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो नुकसान ही होने वाला है। बेशक मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं रूल्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, जो उस जगह के, उस इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए यदि मैं उस सिस्टम के साथ ट्राई कर रहा हूँ, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ट्राई राइट। बुरी चीज नहीं है, बट विद द करेक्ट नॉलेज, बट विद द करेक्ट रूल्स, हाँ, विद द मतलब आप करेक्ट। कह रहे हो कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो बस दिल्ली की पकड़ो। पता चला बस पकड़ लिया आपने अहमदाबाद की, जा रहे हो दिल्ली, तो हाँ दिल्ली तो पहुंच मतलब नहीं पाओगे। दिल्ली जाने की ट्राई कर रहा हूँ, अब ट्राई कर रहे हो तो दिल्ली की तरफ चलो तो सही, बैठो तो सही, दिल्ली वाली बस में ट्राई और करोगे, रास्ते में बस में से उतरो भी मत। उतरोगे बस। ऐसा तो नहीं है कि ट्राई, उतर गए बस चली गई दिल्ली। हरबंस साहब बच्चन जी ने जो बोलता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्होंने गलत नहीं लिखा है, लेकिन वो बात अलग है कि हम सिर्फ उसको उतना ही पकड़ रहे हैं, उसको हम्म। सिस्टम से पकड़ रहे हैं। उन्होंने एक चीज और बोली है आगे, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, वाह। कमी रह गई, देखो और सुधार करो। सुधार करो। एग्जैक्टली exactly. मतलब ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन सुधार भी करना है, एनालाइज भी करना है, रिव्यू भी करना है। अच्छा, फिर यहाँ पे वही बात आ गई ना, कि आपने हम्म। कोशिश करी, असफलता हुई, हम्म। स्वीकार करी, हाँ। सुधार किया, फिर आगे हाँ। बढ़ गए, तो इसका मतलब तो हम्म। यही हुआ ना कि आप कमिटेड हो। हाँ एग्जैक्टली, वो तो है ही ना, जो हाँ। बंदा है कमिटेड है, सब वही तो रिव्यू करेगा, वही तो दोबारा प्रयास करेगा, ट्राई करने वही वाला तो आधे रास्ते में ही छोड़ देगा सर। ना। तो ट्राई मतलब सिर्फ ट्राई ये नहीं है कि जी गलत तरीके से आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश की और फिर गलत तरीके से की और फिर बैठ गए। कोशिश हाँ। करो, ट्राई करो, लेकिन सिस्टम के साथ, नॉलेज के साथ, और फिर ये भी देखो, रिव्यू भी करो कुछ दिन करने के बाद में, ये देखो कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया, जिसमें मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, जितना करना चाहता था वो क्यों नहीं हुआ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो, जब तक न नींद सफल चैन हो। को त्यागो, हम्म। जब तक न सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, हाँ, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब अब तो भैया आपने मतलब पहले कोशिश की बात करी थी, अब तो आप सीधा बोल रहे हो संघर्ष करो, तपो, स्ट्रगल करो, बनो। अब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, वो तो शुरू में बस अट्रैक्ट कर रहे थे एक्चुअली कोशिश के नाम पे। एक्चुअली देखिए, कोशिश वो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, पोयम आप में भी इसको वही किया है जो आप सभी लोग करते हैं, पोयम ने भी वही किया है। तो एग्जैक्टली कड़वा और सत्य यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सर, प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। सब बिना स्ट्रगल के किसी फील्ड में सक्सेस नहीं है। मैंने हाँ तो हाँ। किसी को सफल होते हुए बिना स्ट्रगल के देखा नहीं है। चाहे आज आप धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर जी को ले लीजिए, आप चाहे किसी को भी ले लीजिए, आप जितने भी लोगों को आप जानते हो इंडिया से और इंडिया से बाहर, चाहे मोदी जी को ले लीजिए, आज ये जितने भी लोग हैं ना, सबने संघर्ष किया है, तो चाहे अगर फिर नेटवर्क तो मार्केटिंग अगर सक्सेसफुल हो। हम इस चीज को अनाउंस कर दें, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, एट अ वेरी ब्रॉड लेवल, कि पूरे भारत देश में, कि देखो भैया, अब भारत देश को बदलना है, हमें अपनी तकदीर बदलनी है, अपना परिवार बदलना है, तो देर इज नो ट्राइंग, देर इज नो शॉर्टकट, स्टार्ट स्ट्रगलिंग। हम्म, स्ट्रगल के बाद जो बन के तैयार होगा ना, वो अमेजिंग चीज होगी। बिल्कुल सही बात है सर, तो एज ए संघर्ष के लीडर हम इसको अनाउंस नहीं कर लिए सकते। सर अनाउंस कर दीजिए बिल्कुल, लेकिन भाई वही बात मैंने बोली ना, आप अनाउंस करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कमजोर दिल वाले लोग हैं ना, वो इसी बात से डर जाएंगे स्टार्टिंग में कि स्ट्रगल करना है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीजें हैं ना धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं,
हाँ। धीरे धीरे करके डेवलप होती है इंसान के अंदर सहने की क्षमता। देखिए आज जितना पेन मैं सह सकता हूँ शायद उतना पेन मैं डे वन नहीं सह सकता था। आज मैं जितना स्ट्रगल सह सकता हूँ, सहने की बात हो रही है, शायद इतना स्ट्रगल मैं डे वन न सह करके मैं बोलता यार इससे तो टीचिंग ही सही है, शायद चलो बीएड ही कर लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ना ये धीरे 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 करके डेवलप होती है। तो यदि हम स्टार्टिंग में ये टोटली डिक्लेयर कर दें नहीं भाई, देखिए जानते तो सब है, जानते सब है कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, और फिर चलो छोड़ो, मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, दुनिया का ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आईएएस बनना क्या एवरीवेयर, हर जगह, बनेगा? हर जगह, एवरीवेयर। आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हो उसमें भी स्ट्रगल है भैया। एक अच्छी दुकान खोल के बैठना चाहते हो उसको भी सक्सेसफुल करना चाहते हो, साल 2 4 साल का स्ट्रगल है। अच्छा, जब सब जगह स्ट्रगल है तो फिर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे? एक्चुअली इसमें एक बड़ा, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और ये सब लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि लाइफ में स्ट्रगल हर जगह पर है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्ट्रगल है, दूसरे कामों में भी स्ट्रगल है, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों करें? इसके पीछे देखिए सर दो चीज होती है, स्ट्रगल तो दोनों जगह करना है, लेकिन ट्रेडिशनल जो स्ट्रगल है, जो ट्रेडिशनल जो नॉर्मल आदमी स्ट्रगल करता है, चाहे वो जॉब में करे चाहे वो किसी बिजनेस में करे, दुकान में करे। जैसे आप है, आपने सोचा जी मैं तो दुकान खोल देता हूँ फर्नीचर की एक, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कोई शोरूम खोल लेता हूँ, या कोई जॉब कर लेता हूँ। स्ट्रगल तो उधर भी करना है आपको, स्ट्रगल आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी करना है। लेकिन देखो दोनों जगह के स्ट्रगल में डिफरेंस क्या है, एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद 2 4 5 साल, 5 साल मान के चलो आप, 5 साल एक शोरूम का अच्छा आपने स्ट्रगल करके एक शोरूम बना लिया बढ़िया से, और अभी कस्टमर इन आउट हो रहा है, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, आपकी दुकान चलने लगी है, राइट ना? 5 साल, 5 साल आपने एक शोरूम को दिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक शोरूम अपना बनाया। अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, आप जाके बैठते हो, कस्टमर आता है, माल बिकता है, आप 1 लाख 2 लाख रुपए महीने के अपने कमा लेते हैं। सेम सिचुएशन आपने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया, 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि आपकी एक टीम बन गई है, आप यहां से लाख रुपए कमा लेते हो, दोनों जगह से आप 1 1 लाख कमा लेते हो, उधर शोरूम से 1 लाख कमा लेते हो, इधर आप नेटवर्क मार्केटिंग से बंदा 1 लाख कमा लेता है, दोनों ने स्ट्रगल किया है। अब यहां से आगे की कहानी समझो, यदि किसी दिन आप शोरूम पे नहीं जाओगे, आप शोरूम में जाके नहीं बैठोगे, आपको शोरूम से पैसा नहीं आएगा, आप शटर नहीं उठाओगे, आपको शोरूम से पैसा नहीं आएगा, बेशक आप लाख रुपए महीने कमा रहे थे आप। लेकिन 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आपकी जब एक टीम खड़ी हो गई है, अब आप यदि किसी कारणवश से आप टीम में नहीं जा रहे हो, आप कहीं शादी में बिजी हो, किसी और किसी प्रॉब्लम की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी इनकम बंद नहीं होगी, 19 20 तो हो सकती है, शायद लाख रुपए आ रहा था, लाख नहीं आएगा, 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन उधर 5 साल का भी स्ट्रगल करने के बाद में यदि आप शोरूम खोल के बैठोगे नहीं तो इनकम जीरो होगा। ये डिफरेंस है, मतलब यहाँ पैसिव इनकम का एक सोर्स बन जाता है, एक पाइपलाइन डल जाती है आपकी 5 साल में। उधर 5 साल स्ट्रगल करने के बाद भी आप एक्टिव इनकम के ही ऊपर बैठे हो, जहां आप एक्टिव हो तो पैसा आएगा, आप एक्टिव नहीं हो तो पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल ये सही बात है। डिफरेंस है सर। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से टच में हूं उनके, जो फिलहाल एक एक साल से कुछ नहीं कर रहे, एक एक साल से कुछ नहीं कर रहे, और उनको महीने के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आ रहे हैं, और हर महीने बढ़ रही है वो इनकम, क्योंकि उनकी बिल्कुल टीम में कुछ लोग सुपर एक्टिव हो चुके हैं और बिल्कुल। वो बड़ा गेम खेल रहे हैं। मैं जानता हूं, नाम तो नहीं लूंगा कंपनी का, बट आई हाँ नो सर, दीज ये पीपल। ब्यूटी है, ये सब ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, क्योंकि यहाँ पे जो टीम वर्क होता है, यदि आपने एक स्टोरी सुनी हो जो अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में दिखाई जाती है स्टार्टिंग में, पैब्लो ब्रूनो। तो जो पैब्लो जो सिंबल है वहां पे, पैब्लो ने जो काम किया, उसने पैसिव इनकम के लिए काम किया, वही पैसिव इनकम खड़ी हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, यदि एक बार हम इसको सिस्टम से खड़ी कर देते हैं तो। स्ट्रगल तो लगेगा, दोनों जगह लगेगा, लेकिन यहाँ पैसिव इनकम का एक रेगुलर सोर्स बन जाएगा, ऑटो मोड पे काम चलने लगेगा और आपको एक इनकम आने लगेगी, टोटल टीम के ऊपर आपको बेनिफिट आना चालू हो जाएगा, राइट, जो ट्रेडिशनल में कभी पॉसिबल है। राइट, 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 राइट। जी। तो आज 2024 में हम पहुंच गए हैं, बट भारत देश में जब हम किसी को कॉल करते हैं, जैसे अब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, तो आप मुझसे हम्म। कहते हो कि भी करो, तो अब जब हम कॉल करते हैं किसी को कि मुझे आपके घर पे आना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है,
तो वो बंदा तुरंत ही मना कर देता है। वो कहता है कि समझ जाता है, वो उसको कान में घंटी बज जाती है, ये भैया नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ाने आ रहा है, और उसको पॉजिटिव वाइब नहीं आती है। ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो देखा है सोसाइटी में, तो हम कॉल करते हैं किसी को, लिस्ट बनाते हैं, उससे बोलते हैं मिलना है, बात करनी है, तो उसको पता नहीं अजीब सी फीलिंग अपने आप ही आ जाती है। उसको पता नहीं होता कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है, फीलिंग आ जाती है, और वो कह देता है नहीं नहीं मैं अभी बिजी हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका क्या रहता है सुझाव? एक्चुअली सर है क्या, देखिए ऐसा हुआ क्यों, सबसे पहले तो ये समझना है ऐसा हुआ क्यों, और वो ऐसा कर क्यों रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। कि यदि मैं आपको फोन कर रहा हूँ और आपको यदि ये भनक लग गई कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के या डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ या अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ आपसे, तो आप बहाना मार देते हो, आप टाइम देने से मना कर देते हो। हम्म। मैक्सिमम केसेस में ये हो, तो ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण ये है, उसकी नॉलेज में उसकी नॉलेज में उसने कुछ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए देखा है। उसने उसने खुद नहीं किया। मैक्सिमम केसेस में लोगों ने खुद नहीं किया है। किसी ने चाचा के लड़के को करते हुए देखा, किसी ने मौसी के लड़के को करते हुए देखा, किसी ने हम्म। चाचा को करते हुए देखा, उनको स्टार्ट करते हुए देखा और उनको काम को बंद करते हुए देखा। इस बीच में सिर्फ उनको बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा। हम्म। बस इतना देखा उसने। न तो उसको ये पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, न उसको पता है सिस्टम क्या है, न उसको ये पता है कि वो फेल क्यों हुआ है, न उसको ये पता है कि इसने छोड़ा क्यों है, उसे कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है, सुनील जी ने नेटवर्किंग चालू की थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये भी कुछ बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग वायरेक्ट सेलिंग करके, अब वो घर बैठ गए हैं, कुल मिला के इस धंधे में कुछ होता नहीं है। अब यदि उनको कोई अप्रोच करता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए, तो उनका सीधा सा माइंड में जाता है वो सुनील, उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा ही क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट क्यों करना, उसी का वेस्ट हो गया, उसी का टाइम। तो वो क्या कर देता है, सिंपली मना करने के लिए मना बोल देता है, नहीं जी मैं अभी बिजी हूँ। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि वो ऐसे न बोले। अच्छा, वही बंदा जो आज आपको मना कर रहा है मिलने के लिए, वही बंदा यदि किसी अच्छे लीडर से टकरा जाता है, तो वो बंदा काम चालू कर देता है। आपसे तो मिलने तक के लिए तैयार नहीं था, आपसे तो मिलने तक के लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसी अच्छे लीडर को यदि वो मिल गया, अनजान कोई मिल गया, बस स्टैंड पे मिल गया, कहीं भी मिल गया, वो काम चालू कर देता है। ऐसा हमारे साथ हुआ है। हम देखते थे कुछ लोग बड़े नेगेटिव वो हैं, वो वही किसी आप को हाथ मुझे दे रहे। वो मुझे मसाला बताइए कि मैं जब किसी को फोन करूं, कोई बंदा फोन करे, वो पहले से प्री कॉन्सेप्शन उसके मन में है, मेरे को मना करनी है, कर भी देता है वो, तो वहां मुझे क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्या अप्रोच रखनी है? मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो वही चीज मैं बता रहा था। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि उसने तो उसको तो टाइम भी नहीं दे रहा है, हाथ ही नहीं रखने दे रहा है, और दूसरे के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग द इनविटेशन कॉल। चाहे आप फिजिकल कॉल कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल कॉल कर रहे हो, जब आप उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हो, बस सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है एक चीज का, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि यदि अभी इसको ये पता चल गया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी इतना वक्त तो है नहीं कि मैं इसको फोन पे सब समझा सकूं, और न ये फोन पे सब कुछ समझेगा। तो ज्यादा बेटर ये है कि उस वक्त जब मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको कोशिश ये करूं कि उसको ये आइडिया ना हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं उससे जनरली नॉर्मली उससे मिलने की बात करूं, जैसे मैं आपसे बात करूं। मैं कैसे बात कर सकता हूँ, देखिए आप पता भी नहीं लगा पाओगे। मैंने आपसे, यहाँ पे एक टेक्निक होती है फॉर्म, FORM, एक फॉर्म फॉर्मूला होता है इनविटेशन के लिए। यानी सबसे पहले आपके फैमिली की बात कीजिए, फिर आपके ऑक्यूपेशन की बात कीजिए, फिर आजकल आपकी लाइफ में और नया क्या चल रहा है, रिक्रिएशन, और नया क्या कर रहे हो आप आजकल, वो बात कीजिए, और फिर एक मैसेज दीजिए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, हाय सुनील सर कैसे हैं आप, और आजकल परिवार में सब लोग कैसे हैं। आपने बोला सब बढ़िया है, ऑल गुड। और बिटिया कैसी है, मैडम कैसी हैं, मम्मी पापा, सब मैंने घर के बारे में पूछा। तो मैंने पूछा और बताइए, और आपका आजकल कोचिंग कैसी चल रही है। आपने बोली सुपर्ब चल रही है, बिंदास चल रही है, जोरदार चल रही है, या जो भी आपने जैसा भी बोला।
चलिए, सब बहुत अच्छा है, सबका अच्छा ही चलना चाहिए। और आजकल नया क्या चल रहा है लाइफ में? तो और नया तो कुछ नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही है। ये हो गई बात, ठीक है। अब मैं हम्म। मैसेज दूँ। एक्चुअली सुनील से मैंने फोन इसलिए किया था, मैंने ना अभी एक नया काम डाला है। मैंने अभी एक नया काम डाला है, उसको मैं आपके एरिया में स्टार्ट करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था उसका बेनिफिट आपको भी मिले तो बढ़िया रहेगा, या वहां का पूरा बेनिफिट आपको मिले तो अच्छा रहेगा। उसके लिए हम लोग आधा घंटा बैठ के कब प्लानिंग कर सकते हैं? अभी आप क्या बोलोगे? आपके पास दो सवाल है। पहला सवाल, एक हो सकता है काम क्या है, राइट, जेन्युइन क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है कभी भी मिल लेंगे, वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो सहमति होगी, कभी भी बैठ सकते हैं। अभी मेरे आपके साथ में रिलेशन इतने अच्छे हैं कि सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप बोलोगे कभी भी आ जाइए, और फिर हम टाइम सेट कर लेंगे कि ठीक है तो मैं आता हूँ, कल आऊं परसों। आप बोले कल आ जाओ, बोले डन, कल शाम को 5 बजे मिलते हैं, टाइम सेट हो गया। यदि आपको वहां पे क्वेश्चन ही पूछना है, आपने मुझसे पूछा काम क्या है, तो यहाँ पे मुझे उसको ये नहीं बताना है काम क्या है। मुझे सिर्फ एक चीज बोलिए, वो बैठ के डिस्कस करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है। हम्म। फिनिश। तो अभी देखिए, अब आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की है कि डायरेक्ट सेलिंग की बात की। हम्म। और अब मैं जब आपके साथ बैठूंगा, मैं प्रॉपर फैक्ट और फिगर्स के साथ बात करूंगा, और मैं बताऊंगा लोग इसमें फेल क्यों होते हैं। आपके मन में यदि सवाल होगा कि मेरे चाचा के लड़के ने किया था वो तो फेल हो गया, तो फिर हम्म। मैं वहां पे क्लियर करूंगा वो फेल क्यों हुआ, और हम्म। पास कौन लोग होते हैं। तो फिर आप भी इस बात को समझ जाएंगे, नहीं यार बिल्कुल चाचा के लड़के की गलती रही, वो इसलिए नहीं कर पाया होगा। अच्छा, और फिर एक आप। सवाल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि ये जो चारों स्टेप आपने बताए, FORM, ये हमें एक ही कॉल पे कर देनी चाहिए कि 10 15 20 दिन 1 महीने का टाइम भी ले सकते हैं चारों काम करने में? देखिए यहाँ पे ना दो चीज, यदि आपके सामने वाले व्यक्ति से रिलेशन अच्छे हैं, है ना, रिलेशन आपके अच्छे हैं, आपस में बातचीत होती रहती है, तो आप एक ही बार में ये काम कर लीजिए। लेकिन यदि आपसे मेरे रिलेशन नहीं है, मतलब वैसे जान पहचान है, 6 महीने 8 महीने पहले कभी बात हुई होगी, या फिर साल 2 साल से हम टच में ही नहीं है, सिर्फ नंबर मोबाइल में पड़ा हुआ है लेकिन टच में नहीं है, तो अब ऐसे केस में क्या है, पहले थोड़ा सा रिलेशन को है ना, रिलेशंस को रिफ्रेश कीजिए। हाँ। उसको छूटते ही बिजनेस के बारे में बात मत कीजिए। उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक दो बार हाय हेलो कीजिए, 2 4 बार गुड मॉर्निंग कीजिए, फोन पे बात कर लीजिए, थोड़ा सा रिलेशन को रिफ्रेश कर लीजिए। वार्म अप कीजिए, रेपो बनाइए। एग्जैक्टली और फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा रिलेशन अपना हॉट हो जाए, फिर उसके बाद आप इमीडिएटली फिर आप उनको अप्रोच कर लीजिए। राइट, राइट। थोड़ा सा वक्त दीजिए मेरा रिलेशन भी को यही मानना है कि एकदम वार्म अप होना चाहिए, रेपो बननी चाहिए, हम सामने वाले को थोड़ा सा और बेटर समझ जाएं, वो हमें थोड़ा सा और बेटर समझ जाए, हमें एक ट्रस्टेबल इमेज भी क्रिएट करनी चाहिए अपनी, विद आवर करेक्टर। राइट। तो ये है। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हम हर बार बिजनेस प्लान से ही क्यों शुरू करते हैं? जैसे मान के चलिए, फॉर एग्जांपल, एक मैं हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं है, एक बार को छोड़ देते हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, हम छोड़ ही देते हैं इसको। राइट। हम सीधा उसको बोलते हैं कि आप बिम यूज करते हैं, राइट, तो बिम से अच्छे एक अच्छा प्रोडक्ट है, और आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ से खरीदना है बस। तो जैसे कैंटीन भी लोग बदल देते हैं, सुपर स्टोर भी लोग बदल देते हैं, तो प्रोडक्ट्स की बात करके भी हमें शुरू नहीं किया जा सकता इसको? कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, उसकी नीड क्या है ना। यदि आप ही हो फॉर एग्जाम्पल, और आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आप मतलब इजी नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, और मुझे आपको अपने साथ बिजनेस पर लेके आना है, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, तो उस जगह पे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। हम्म। और जब प्रोडक्ट प्रमोट करने के बाद जब आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट आने लगे, पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे, आप प्रोडक्ट को जब रीपरचेज करने लगे, फिर मैं आपके साथ बैठ करके फिर दोबारा से एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्कस कर सकता हूँ। बंदा खुद ही बोलेगा। तो इस बात। हाँ जी। जो बंदा प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं वो फिर खुद बोलेगा कॉन्फिडेंस के साथ। खुद बोलेगा। अब उसको ये चीज समझ में आ जाएगी, अच्छा उसको हमने बता दिया भाई अब तुमने प्रोडक्ट ले ही लिए, प्रोडक्ट आप यूज कर ही रहे हो, क्वालिटी है ही है, तो अब फिर हम उसको प्लान समझा सकते हैं। तो इसको बैकडोर एंट्री बोलते हैं।
फ्रंट डोर एंट्री प्लान से होती है, बैक डोर एंट्री प्रोडक्ट से होती है। तो दोनों एंट्री हमें करनी चाहिए और डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति के राइट। तो अब ऐसा होता ऊपर। है कि आप फिर ये सारी चीजें करते रहे, तो अभी आप क्या अपने बारे में, अभी आप क्या मानते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कहाँ पहुंचे हैं? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए सर, मैं एक बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में जहां बात होती है सक्सेस की, और बात होती है कि मैं किस लेवल पे पहुंचा हूं, तो अभी आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के यदि ब्रॉड, यदि उसके हिसाब से बताऊं, जो उसकी ब्रॉडनेस के हिसाब से बताऊं, तो आई एम लिटिल बेबी इन दिस बिजनेस। वाह। आई एम लिटिल, राइट मैं अभी बच्चा एटीट्यूड। हूं, छोटा सा मार्केटिंग बिजनेस में, है ना, यदि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ब्रॉड एस्पेक्ट के हिसाब से बात करूं बट तो। आप कह रहे हो कि आप लेकिन छोटे बच्चे हो, बट मेरे हिसाब से मुझे पता है कि ऑल इंडिया में हजारों लोग आपसे नेटवर्क मार्केटिंग की क्लासेस लेते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप खुद को अगर वो, लिटिल बेबी बोलोगे तो उनका क्या होगा? सर एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ लिटिल बेबी इन दिस बिजनेस। मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो 100 करोड़ रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा चुके हैं, 100 करोड़। और 100 करोड़ कमाने वाला भी बंदा बोलता है आई एम लिटिल बेबी इन दिस बिजनेस। अब 100 करोड़ कमाने वाला अपने आप को बच्चा बता रहा है, तो आप सोच के देखिए, हम तो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्लस दूसरी चीज, नॉर्मल लोगों का जो परसेप्शन है इन पॉइंट ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस की परिभाषा है लोगों के लिए, है ना, जो लोग जनरली देखते हैं कि इतना हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हूँ, एक बढ़िया सा घर हो जाए, बढ़िया सी गाड़ी हो जाए, एक अच्छा रैंक हो जाए, एक अच्छी इनकम हो जाए, लोगों को ये जो जनरल जो चीजें लगती हैं, लोग इसी को सक्सेस मान बैठते हैं। तो वो तो आज हमारे पास सब कुछ है, राइट, वहां तो हम हैं। अब एक एक गाड़ी नहीं, तीन तीन गाड़ी मेरे पास मैं ले चुका हूँ इसी इंडस्ट्री से। जब आया था तो मेरा भी एक सपना होता था कि एक स्विफ्ट लेनी है ना, स्विफ्ट भी ले ली, डस्टर भी ले ली, फिर ब्रीजा भी ले ली, अब डिस्कवरी का मेरा नेक्स्ट टारगेट है। तो वो तो सब हो जाएगा, वो बड़ा इशू नहीं है। तो जो लोगों का जो होता है फॉरेन ट्रिप्स करने का होता है, तो फॉरेन ट्रिप्स कई सारे कंट्री के हो गए। तो एक्चुअली यदि इसको सक्सेस माने तो ठीक है, हो गया, बहुत है। लेकिन एक्चुअली इससे बहुत बड़े लेवल पे भी अभी बहुत कुछ करना है हमें। हमें वर्ल्ड, मैं एक व्यक्ति को मैंने सुना, मिस्टर हमा मताओ फ्रॉम जापान। वो जापान से आया था बंदा, उसकी एज थी उस टाइम पर आई थिंक मुश्किल से 25-26 साल थी जब मैंने उसको सुना, हमा मताओ को। सर, वो थर्ड जनरेशन था अपनी फैमिली में जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में था। दादाजी ने स्टार्ट किया था, दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, और अब बेटा कर रहा था। और आज की तारीख में कई सारी कंट्रीज में उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। तो अभी हम लोग यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी तो हम लोग अभी इंडियंस की तो शुरुआत है। और नॉलेज के मामले में भी मैं बोलूं, ठीक है, मैं आज हजारों लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, लाखों लोगों को अब तक मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ये सब सिखा चुका हूँ, और आज भी सिखा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं सीख भी रहा हूँ। नहीं, बट जहां तक मुझे पता चला कि आप पहले एक लिमिटेड एरिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फैल ही जाता है कई डिस्ट्रिक्ट तक। बट अचानक जब मुझे एक दिन पता चला कि आप नेशनल लेवल पे हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो शिफ्ट कैसे हुआ? ये इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे किया आपने अचानक से? एक्चुअली सर क्या है कि देखिए, जब बोलते हैं ना, जब इंसान के पास में जब सारी चीजें आती हैं, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। एक प्रिंसिपल होता है गीगो। आपने यदि जीत आपकी पढ़ी है तो शायद उसमें भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो चीज माइंड में आप डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब वो फ्लो होना चालू हो जाती है, बाहर निकलना चालू हो जाता है। तो मैं भी इतने दिन से सिस्टम को ही डाल रहा था, सिस्टम को दिमाग में डाल रहा हूँ, सिस्टम को दिमाग में डाल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज को दिमाग में डाल रहा हूँ। और फिर मैं एक चीज और देख रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में हूँ, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और मेरे पास में ये क्वालिटी है कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत सारे लोगों को इस आने जाने का जो चक्कर है इससे रोक सकता हूँ। क्योंकि वो आते हैं, उनको सिस्टम पता नहीं होता, छोड़ के चले जाते हैं। और मेरे पास में को नॉलेज है, मैंने ली है, कि यदि मैं उनको सिस्टम बता दूं, सिस्टम सिखा दूं, तो शायद उनका नुकसान होने से बच जाएगा, प्लस इंडस्ट्री की नेगेटिविटी फैलने से बच जाएगी। आपको पता है, जब एक बंदा काम चालू करता है और बैठ जाता है, तो वो चार और लोगों को भी नेगेटिव करता है कुछ दिन के बाद। हम्म। उसको देख के चार और लोग नेगेटिव होते हैं। तो बीइंग ए ट्रू नेटवर्कर,
यदि आप किसी इंडस्ट्री में हो और एक अच्छे लेवल पे आप उसमें काम कर रहे हो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो उस इंडस्ट्री में कुछ, तो जैसे हर एक व्यक्ति की अपने कार्य के प्रति एक लॉयल्टी होनी चाहिए, वैसे ही मुझे भी लगा कि मुझे इंडस्ट्री में भी ये जो नेगेटिविटी फैल रही है इसको मुझे फैलने से रोकना चाहिए। मुझे लोगों को ये जो चीज मेरे पास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं जितना जानता हूं जो मेरे पास है वो मैं लोगों को सिखाना चालू कर दूं, तो उससे लोगों का भी फायदा होगा। और देखिए, इतना तो आप जानते ही हैं कि जब आप लोगों को मदद करोगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो पहचान के रूप में हो, चाहे वो आपकी एक ब्रांडिंग के रूप में हो, तो सारी चीजें होती हैं। तो मैंने शुरुआत तो की थी कि मुझे इंडस्ट्री में जो नेगेटिविटी फैल रही है इसमें मेरा कंट्रीब्यूट करूं, उसी के लिए मैंने किताब लिखी, सिस्टम के ऊपर मैंने किताब लिखी। वो किताब मैंने लोगों तक सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग पहुंचानी चालू की। उसका बहुत शानदार रिजल्ट आया, लोगों ने बड़ी सराहना की, सर आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बड़ी सिंपल है, बड़ी अच्छी है। तो उसका लोगों ने बेनिफिट लिया। फिर मुझे लगा कि चलो अब ऑनलाइन ट्रेनिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, तो फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट कर दी। और सर मैं आपको बताऊं, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी है ना, उस टाइम पे चलती हैं जिस टाइम पर लगभग सब लोग फ्री होते हैं, मॉर्निंग में 4:30 to 7:30। सर फ्री कहाँ होते हैं, सो रहे होते हैं। सुबह सब लोग सो ही रहे होते हैं, तो 4:30 से 7:30 वो 3 घंटे, वो 3 बैचेस होते हैं मेरे 1-1 घंटे के, मैं उस तो वक्त आपने सिखाता हूँ। पूरे इंडिया से स्टूडेंट कैसे ले लिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सर मेरे ये यूट्यूब के थ्रू हुआ, जो मेरे यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल पे करीब मेरे 1800-2000 वीडियोस पड़े हुए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, लोगों ने यूट्यूब देखना चालू किया। फिर मैंने हम्म। जब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग से स्टार्ट की तो फिर मैंने वहां पे लोगों को बताना चालू कर दिया कि भाई मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, आप लोग यदि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सिस्टम जानना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना चाहते हो, इसका करेक्ट तरीका क्या है वो जानना चाहते हो, तो फिर आप मुझे संपर्क कर सकते हो, आप मेरी ट्रेनिंग्स में आ सकते हो। और देखते देखते सर 24 बैचेस, 24 बैचेस, मतलब 24 महीने हो गए मुझे लगातार सिखाते हुए, 24th बैच रनिंग नाउ। पहले एक बैच से स्टार्ट किया था, एक ही कोर्स से स्टार्ट किया था, टुडे आई हैव 26 कोर्सेस। मैंने 26 कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके। तो इस हाँ सर, तरीके से सब शिफ्ट हुआ ट्रेनिंग्स में। अमेजिंग जर्नी। तो आपने डिजिटल ताकत को भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया, यूट्यूब का भी इस्तेमाल किया, तो उसका बड़ा योगदान कह सकते हैं कि आपकी जर्नी में रहा है। डेफिनेटली सर, बिना डिजिटल तो आप समझिए कि बिना डिजिटल सपोर्ट लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं था। यदि मेरे पास यूट्यूब चैनल ही नहीं होता तो लोगों तक ही मेरी अप्रोच नहीं तो होती। आज जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनको आप करते हो इनकरेज कि भाई यूट्यूब चैनल बनाओ, डिजिटली प्रेजेंस अपनी बढ़ाओ, सिस्टम्स बिल्कुल को बोलता हूँ मजबूत सर, करो? बिल्कुल बोलता हूँ सर। चेंज के हिसाब से काम करिए और डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाइए, डिजिटल टूल्स को यूज कीजिए। ये डिजिटल चीजें हैं, देखिए आज वैसे तो हर आदमी डिजिटली कहीं ना कहीं कनेक्ट है। हाँ, ये पॉडकास्ट इंटरनेट, भी हमारा डिजिटली हो रहा है। एग्जैक्टली exactly। और सर हम्म। इंटरनेट है, आप सोच के देखिए ना, आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इंटरनेट पे नहीं है? ऑलमोस्ट सारे लोग आज इंटरनेट पर हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट तो हो रहे हैं, आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कर रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट गेटवे यूज कर ही रहे हैं। तो बस कुछ चीजें और ऐड करनी है जो उनको लाइफ में बेनिफिट दे सके। और तो भारत उसके लिए देश। तो मैं डेफिनेटली सर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि सारे लोग आपको ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने तो आपसे थैंक इतना यू सर, सीखा थैंक है। यू वेरी मच। मैं तो आपको सच्ची बताऊं, मैंने तो डिजिटली तो मैं बहुत मतलब इतना साउंड नहीं था वो, बट ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल भी था, मैंने जूम मीटिंग्स भी स्टार्ट कर दी थी कोरोना से, लेकिन और मैंने वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, ब्लॉग्स हैं, सिस्टम ही आईओ के ऊपर किस तरीके से काम करना है, और ये जो इतनी सारी चीजें अभी भी मैं बोलता हूँ, अभी तो मैं शायद उसका 1% भी नहीं सीखा हूँ, लेकिन जो भी सिखाया वो आपने ही सिखाया है। नहीं सर, बस मैंने तो छोटा सा रोल प्ले किया है। आप सुपर एक्टिव हैं, उसका फल मिलता है आपको। तो सर अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कुछ अजीब से हैं मेरे। नॉर्मली आदमी सब कुछ कर लेता है अपनी लाइफ में, कई बार वो हर चीज में सक्सेस भी हो जाता है, बट वो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ एक पॉइंट पर आके रुक जाती है, बड़ी ग्रोथ नहीं ले पाता है आदमी जीवन में। तो आदमी 1 लाख कमा रहा है, चाहे 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बट उसे और बड़ी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लर्निंग, लर्निंग करनी लर्निंग। चाहिए। देखिए एक्चुअली सर मैं आज जिस तो लेवल वो पे हूँ, उस लेवल की लर्निंग कहाँ से मिलेगी? हाँ वो मैं बताता हूँ, मैं आज जिस लेवल पर हूँ, जितनी नॉलेज मेरे पास है उससे मैं पहुंच गया।
अब मुझे इससे आगे जाना है तो इससे नेक्स्ट लेवल की लर्निंग करनी पड़ेगी, है ना। और वो नेक्स्ट लेवल की लर्निंग के लिए आज की तारीख में कोचेस अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूं तो सीनियर्स भी हैं, बाहर कोचेस भी हैं, हर चीज के कोच हैं। आज मुझे मेरे रिलेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है तो रिलेशन पर कोचेस हैं। आज मुझे मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है तो मेडिटेशन के कोचेस हैं। आज मुझे डिजिटल नॉलेज को बढ़ाना है तो डिजिटल कोचेस अवेलेबल हैं। मैं जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहूँ उसी फील्ड के कोचेस आज मार्केट में एक से एक बेहतरीन अवेलेबल है। मैं डिजिटल कोच की बात करूं तो आपसे बेटर कौन है आज की तारीख में? आप इंडिया के आज लीडिंग डिजिटल कोच हैं। यदि किसी को भी डिजिटली स्ट्रांग होना है तो यू आर द बेस्ट ऑप्शन, थैंक यू आपके सर। पास जाना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग फील्ड के, मैं बोलता हूँ सिस्टम किसी को सीखना है तो मैं अपने आप को बेस्ट तो नहीं कहूंगा, है ना, लेकिन हाँ इतना सिखा मैं सकता बोल देता हूँ कि लाइक अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है तो मुकेश जी पूरी जान झोंक देते हैं आपके साथ। आप बस मन बना लो, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है, मुकेश जी की ट्रेनिंग्स में नैया एकदम पार हो जाएगी। थैंक यू और सर, थैंक यू मैंने सर देखा वेरी है मच। मतलब आजकल मैं यही कि बोलता जितने भी बड़े हूँ। बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक कोच हम्म, नहीं है। मतलब उनके पास लॉ ऑफ जी अट्रैक्शन का अलग कोच है, माइंडसेट का अलग कोच है, हेल्थ कोच अलग है, फिटनेस कोच अलग है, फाइनेंस कोच अलग है। मतलब एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी सात सात आठ आठ कोच लेके बैठा है। और एक नॉर्मल आदमी समाज का ये सोचता है कि अब मुझे कोच की क्या जरूरत है, अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है। तो ये जी यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो आपने बताया है, कि हमें हर समय सीखते रहना चाहिए और कोच सही गुरु फाइंड करना चाहिए और उसके उसको सरेंडर करके उसके प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और कोच की कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोच अपने आप में बहुत कुछ होता है और जितना उसके पास होता है उससे कई गुना ज्यादा देता है आपको। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए ना सर, एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते थे क्लास में तो मैथ्स का टीचर अलग होता था, इंग्लिश का अलग होता था, फिजिक्स का अलग हाँ। होता था, हिंदी का अलग होता था, मॉरल साइंस का अलग होता था। सारे टीचर्स अलग अलग होते थे। अभी यदि हम लाइफ में सक्सेस की बात करें तो यदि हमें सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस इज व्हाट, अब सक्सेस भी है ना कॉम्बिनेशन है। हेल्थ, आप करियर, फाइनेंस, फैमिली। अब जो आपका जो एक पर्सनैलिटी बनती है उसमें अच्छे थॉट्स भी होते हैं, अच्छे रिलेशंस भी होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस भी होती है ना, और टीम बिल्डिंग भी होती है। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज को मिला करके एक एक कह सकते हो कि आप एक परफेक्ट एक पर्सनैलिटी बनती है जो कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाती है। तो वो सारी चीजें अब एक जगह से नहीं मिल रही हैं। अभी देखिए आप डिजिटल अच्छे कोच हो, मैं आपसे डिजिटल चीजें सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे फिजिकली भी फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। अभी फिजिकल फिटनेस के लिए मुझे आपसे तो अकेले काम नहीं चलेगा, तो फिर मुझे जिम ज्वाइन करनी होगी या मुझे कोई फिजिकल कोच लेना होगा। अब यदि मैं सोचूं नहीं 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 जी मुझे तो सुनील जी सब कुछ सिखा रहे हैं, अरे भाई सुनील जी अपने फील्ड की चीज सिखा सकते हैं ना। यदि मुझे फिजिकल फिटनेस चाहिए तो मुझे फिजिकल जो फिटनेस का कोच है उसके पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें समय समय पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक साथ आप सारे ज्वाइन कर लो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे करके कोशिश करते जाओ, पहले एक से सीखो, उससे सीखा, कुछ अलग से मिल रहा है वहां से सीखो, लेकिन सीखना बंद मत। मतलब हमें इट शुड बी अ रेगुलरली अपने आप को अपडेट करो। अपग्रेड करते रहना चाहिए। Ex- ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, बिल्कुल अपग्रेड करना बंद कर देते हैं। मोबाइल की ऐप अपडेट होती वहीं रहती रुक है, जाते हैं। मोबाइल अपडेट होते रहते हैं, कार अपडेट होती रहती है, बट बंदा कहता है कि मैं अपडेट नहीं होऊंगा। तो वहीं हमारी जो ग्रोथ है रुक तो फिर जाती है। उसका डाउनफॉल स्टार्ट, हाँ। तो उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। वो आगे नहीं मैंने बढ़ता, एक्चुअली एक दुनिया जगह आगे पढ़ा बढ़ था जाती है, वो कि पीछे रह जाता है। दुनिया आगे बढ़ जाती है, वो वहीं रह जाता है। Exactly. ये है। पर उसका पीछे रहने का रीजन क्या है? एक बहुत प्यारी सी एक कहावत है, कोई भी चीज पकने के बाद की नेक्स्ट स्टेज क्या है? पकने के बाद किसी भी फल के पकने के बाद की अगली स्टेज क्या है? बिल सड़ना। 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 तो जो ये बोलता है ना मैं सब कुछ जान गया अब मुझे और सीखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो पक गया। अब उसकी अगली स्टेज क्या है? सड़ सड़ना। जाएगा। अब उसका डाउन, राइट। सड़ना तो मतलब सड़ने से खत्म। बचने के लिए बढ़िया है कि आप ग्रो करते रहो, पको अपने आप को मत। कभी अपने आप को कभी ये मत मानो कि आप पक गए हो, कच्चे हो हाँ, जी, अभी तो कुछ कच्चे। नहीं जानता, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। अभी तो ग्रो होना है। पके मानो राइट तो राइट बढ़ते। राइट राइट राइट।
बहुत बढ़िया सर। मेरी तो क्वेश्चन बैंक अब खत्म हो गई है। बस मैं यही लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक बढ़िया सा मैसेज सभी लोगों के लिए, और जो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज, एक दो मैसेज मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ, जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, मैं बिल्कुल बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग अभी कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज तो ये है कि अभी सही मायने में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की अभी शुरुआत है। इट इज गोल्डन पीरियड फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इट इज गोल्डन पीरियड। आप आ गए हो तो इसको अच्छे से सीख लो और टिके रहो। अच्छे से सीख लो, टिके रहो। टिके रहो का इन द सेंस नहीं है कि आप बैठे रहो। टिके रहो का मतलब जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करते रहो, करते रहो। है ना, उसके हिसाब से काम करते रहो। तो अभी मतलब बेस्ट इज येट टू कम। अभी ये मत सोचो कि सब कुछ हो गया है, अभी इंडिया में शुरुआत है। और अभी शुरुआत है और अभी तक आपने जितना भी सीखा है वो सब आपका प्लस पॉइंट है। अब यहां से आगे बड़ी छलांग आप लगाने वाले हो नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होगा क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रही है। अभी अप्रोक्सीमेट 25,000 करोड़ का टर्नओवर है आज एनुअल इंडिया में। और मैं जैसे कि अमेरिका का देखता हूँ आज की तारीख में टर्नओवर 2,60,000 करोड़ पर एनम, और हमारा टर्नओवर 25,000 करोड़, जबकि पॉपुलेशन में हम अमेरिका से 4 गुने से ज्यादा हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम अमेरिका से 4 गुना बिजनेस भी करेंगे। तो यदि आज अमेरिका 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहा है तो हम भी 10 लाख करोड़ से ऊपर का सालाना टर्नओवर करेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव पॉपुलेशन एंड वी आर नॉट ओनली पॉपुलेटेड, वी आर नीडी पॉपुलेटेड। तो बहुत बड़ी ग्रोथ अभी बाकी है इंडस्ट्री के अंदर। तो आ गए हो तो इसको सीख लो, बिना सीखे नहीं होगा। सीख लो, उसको फॉलो करते जाओ, टिके रहो। जो लोग नहीं आए हैं अब तक उन लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, यदि आपके पास करोड़ों अरबों रुपया नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस में लगाने के लिए, आपके पास बहुत बड़ी नॉलेज नहीं है, बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, बहुत बड़ी रिस्क सहने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, और आप 95% के आम लोगों से 5% की बिजनेस क्लास में जाना चाहते हो, 5% लोगों की जो क्रीम है उसमें जाना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली एंड द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो भी आज इस बात को बोल रहे हैं अपनी किताबों में, चाहे वो द बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो, चाहे बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी हो। ऐसे और जितने भी तमाम आज की तारीख में सुपर सक्सेसफुल लोग हैं वो सब लोग बोल रहे हैं कि इट इज द ओनली ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम 95% टू 5%। तो राइट, मैं भी ये राइट। मानता हूं अब मेरे अनुभव के आधार पर कि इट इज द बेस्ट इंडस्ट्री। 95 से 5% में जाना है, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टू द पावर एन। यदि वो वाली ग्रोथ चाहिए आपको, आपको पैसिव इनकम खड़ी करनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इसको शुरुआत कीजिए। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल गए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। और जो मेरा प्रयास ये है कि बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई होगी, पॉजिटिविटी आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी काम बुरा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लीडर में, गुरु में, सीनियर में सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मजा आ गया इस पॉडकास्ट में बात करके, बहुत लंबा हो गया है। फिर हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।